न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मलकापुर में 2 शिक्षकों ने एक छात्र की मां के साथ किया बलात्कार। पशु का अवैध परिवहन, मालक वाहक वाहन जब्त। हिंगना विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार गुट की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष उज्ज्वला बुढ़ारे भाजपा में हुई शामिल। पावन कुले की मौजूदगी में हुआ पार्टी में प्रवेश। तो चलिए डालते हैं नजर खबरों पर विस्तार से। मलकापुर में 2 शिक्षकों ने एक छात्र की मां के साथ बलात्कार किया। क्लास टीचर और साथी टीचरों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। बच्चे से जबरन दुष्कर्म किया, कहा अच्छे नंबर लाऊंगा और प्रथम स्थान पर लाऊंगा। दोनों शिक्षक मलकापुर स्थित नूतन विद्यालय में कार्यरत है। एक कक्षा अध्यापक और उसके सहायक अध्यापक ने अपनी कक्षा के एक छात्र की मां के साथ बार बार बलात्कार किया। अपने बच्चे को अच्छे अंक दिलाने और प्रथम स्थान दिलाने के नाम पर शारीरिक सुख की मांग की। मलकापुर शहर में एक घटना घटी। इस मामले में नूतन विद्यालय की क्लास टीचर समाधान इंगले और शिक्षक अनिल थाटे के खिलाफ मलकापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिससे मलकापुर और स्कूल क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश करने पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मलकापुर के नूतन विद्यालय के 2 आरोपी शिक्षकों सहायक शिक्षक समाधान इंगले और सहायक शिक्षक अनिल थाटे ने 34 वर्षीय पीड़ित महिला को बहला फुसलाकर उसके साथ बार बार जबरन बलात्कार किया। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर उन्होंने उन्हें खुश नहीं किया तो वे उसे और उसके बच्चों को मार देंगे। 4/2025 रोजी मलकापूर शहर पोलीस स्टेशन येथे पीडितेने दिलेल्या तक्रारीनुसार नूतन विद्यालय या ठिकाणी कार्यरत असणारे 2 शिक्षक समाधान इंगळे व अनिल थाटे यांच्या विरुद्ध BNS 64-2 M 70-1 351-2 3/5 याप्रमाणे अपराध क्रमांक 269/2025 दाखल करण्यात आलेला आहे। या फिर्यादीमध्ये पीडिताचे मुलं त्या शाळेमध्ये शिकत होते। त्या मुलांना तुमच्या मुलांचा वर्गात 1 नंबर आणू, चांगले गुण मिळवून देऊ अशा प्रकारचं आमिष त्या फिर्यादीला देऊन त्यांच्यावर वेळोवेळी दिनांक 10/9/2024 ते 22/4/2025 पावेतो लैंगिक अत्याचार केल्याची पीडितेने फिर्याद दिली। त्यावरून गुन्हा दाखल करून दोन्ही शिक्षकांना आरोपितांना अटक केलेली आहे व मान्य न्यायालयाच्या आदेशाने दिनांक 23/4/2025 रोजी त्यांचा MCR मंजूर होऊन त्यांना जिल्हा कारागृह बुलढाणा या ठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहे। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पशु का अवैध परिवहन, मालवाहक वाहन जब्त। मौदा पुलिस की कार्रवाई, 10 पशुओं को बचाया गया। बुधवार 23 अप्रैल 2025 को रात करीब 9 बजे मौदा पुलिस टीम ने माथनी बामवाड़ा मार्ग पर कार्रवाई के दौरान मवेशियों का अवैध परिवहन कर रहे एक छोटे मालवाहक वाहन को पकड़ा। 10 जानवरों को बचाया गया और कुल 8,52,000 मूल्य के मवेशी जब्त किए गए। मौदा पुलिस टीम जब गश्त पर थी तो उन्हें सूचना मिली कि वडोदरा तालुका के कामठी क्षेत्र में मवेशियों को ले जाया रहा है, इसलिए उन्होंने मौदा से कामठी की और जाने वाली भामेवाड़ा मार्ग पर नाकाबंदी की। जब उन्होंने कामठी की ओर जा रहे एक छोटे वाहन क्रमांक MH 32 AJ 0585 को रोका और वाहन की जांच की तो उन्होंने देखा कि उसमें 10 जानवरों को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक शंकर नाथुजी दोराटे 44 निवासी दारोटे को गिरफ्तार किया। वडोदरा कामठी तालुका ने दस्तावेजों की जांच की और ये स्पष्ट हो गया कि ये मवेशियों का अवैध परिवहन था और सभी जानवरों को कामठी शहर के बुचड़खाने में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने पंचनामा बनाकर मवेशियों सहित वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मवेशियों को भगीरथ गौशाला अनुसंधान बद्धुद्देश्य संस्थान मालीपाड़ चादोरी भंडारा जिले में भेजने की व्यवस्था की। इस मामले में मौदा पुलिस ने चालक शंकर दारूटे और मालिक शादा प्रसाद पूरनलाल ठाकरे 40 निवासी को गिरफ्तार किया। नवेगांव तारिफ खैरलांजी जिला दोनों बालाघाट निवासियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 400 का आरोपी को हरियाणा जाकर घर दबोचा है, क्या जानकारी है? किस तरीके से कार्रवाई की गई थी? क्या अमाउंट है? आरोपी का नाम क्या है? क्या
फिर्यादी जयप्रकाश दिंगड़ा, इसके पास उसके पहचान वाला आरोपी मयूर हरदेश मूलचंदानी राणा जरीपटका, इनके साथ पहचान थी। और फिर्यादी का हैंड ग्लोव का बिजनेस था। वो हैंड ग्लोव फिर्यादी जो आरोपी है मयूर मूलचंदानी, इसके साथ इसके पास देते थे और मूलचंदानी भोपाल में जाकर वो उसका सेल करते थे। और जो सेल का अमाउंट है वो अमाउंट तो आरोपी ने फिर्यादी के अकाउंट में न डालते हुए खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर्यादी का विश्वास संपादन करके उन्होंने खुद के अकाउंट में 62,94,517 रुपए खुद के अकाउंट में डाले हैं। यह आरोपी तपास में हमें मालूम पड़ा कि गुड़गांव हरियाणा इधर गया है। इसलिए हम टीम के साथ पुलिस सिपाही पंकज मारसिंगे, पुलिस नायक अनूप, ऐसा हम उधर जाकर हरियाणा से उसको ताबे में लिया, उसको अटक किया और वो पुलिस कस्टडी में है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। कब से फरार था ये आरोपी? हरियाणा में कहाँ पे रहता था? किसके यहाँ पे रहता था? ये प्रॉपर कहाँ का रहने वाला है क्या? ये प्रॉपर सेठिया चौक जरीपटका नागपुर में रहने वाला है, लेकिन गुनाह दाखिल होने के बाद वो फरार था और समसपुर गुड़गांव हरियाणा यहाँ इसका लोकेशन आया था। उसकी वजह से उसको ताबे में लिया, लेकिन वो उधर किराए से रहता था। हिंगना विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार गुट की महिला नेता और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष उज्ज्वला बोढ़ारे शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। इस दौरान बावनकुले ने हिंगना क्षेत्र से विधायक समीर मेघे नेतृत्व में बोढ़ारे ने पार्टी में प्रवेश किया। बावनकुले ने कहा कि 18 सरपंच और 90 ग्राम पंचायत सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने समीर मेघे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। बावनकुले ने कहा कि नागपुर जिले के लिए ये अच्छी बात है कि उज्ज्वला बोढ़ारे जैसा एक सक्षम नेतृत्व भाजपा में आया है। भाजपा में एक पूर्व पार्षद, ग्राम पंचायत सदस्य और पूर्व जिला परिषद सदस्य शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप हिंगना विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी की पूरी तरह से हार होने की बात मानी जा रही है। इस पार्टी प्रवेश को पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता रमेश बंग, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के कोराडी स्थित निवास पर सभी ने पार्टी में प्रवेश लिया। इस अवसर पर हिंगना विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर मेघे उपस्थित रहे। और अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली हेडलाइन पर। नागपुर के हसनबाग इलाके में क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 32 ग्राम एमडी पकड़ी गई। पूछताछ में ड्रग्स तस्करी के तार मुंबई से जुड़े हैं, जिसके आधार पर ही हम पुलिस उसके मुंबई के साथी की तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस दस्ते को जानकारी मिली थी कि हसनबाग की गली नंबर 4 के पास एक व्यक्ति ड्रग्स की बिक्री कर रहा है। इसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने इस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शेख नाजिर शेख वजीर बताया। पुलिस ने उसके पास से 32 ग्राम मेफोड्रिन पाउडर, एक मोबाइल फोन, एक मोपेड, नकद रकम और इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन सहित करीब 2,73,400 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि नाजिर कुख्यात अपराधी शामशेर का भांजा है और उस पर पहले से ही साल 2014 के एक हत्या के मामले में केस दर्ज है। वहीं उसने ये ड्रग्स अपने मुंबई के साथी असूफ उर्फ 42 उर्फ शेख नसीम की मदद से लाने की कबूली दी है। इसके बाद पुलिस अब उसकी भी तलाश कर रही है। इस ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए नंदनवन पुलिस के हवाले किया गया। अब चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। नागपुर के तहसील पुलिस थाना अंतर्गत मेयो अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ड्यूटी खत्म कर लौट रहे डॉक्टर को 2 हमलावरों ने चाकू की नोक पर लूट लिया। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। अजय डोंगरे फरियादी बताए जा रहे हैं, जो मेयो अस्पताल में डॉक्टर है।
2 अप्रैल की सुबह करीब 4 के दौरान अजय अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहे थे। उसी दौरान भगवा घर चौक के पास 2 अज्ञात दोपहिया सवारों ने उन्हें बीच सड़क पर जबरदस्ती रुकवाया और चाकू निकालकर उन पर वार कर दिया। हालांकि किसी तरह डॉक्टर अजय इस हमले से बच गए। बाद में दोनों आरोपियों ने अजय के पास का मोबाइल फोन और जेब में रखे 2000 नकद छीनकर फरार हो गए। इस घटना की शिकायत डॉक्टर अजय ने तहसील पुलिस से की थी। जांच के दौरान ही पुलिस की आरोपियों के कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने आरोपी ध्रुव राजेश बिरबल को गिरफ्तार किया। साथ ही इस अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी और पैसों को भी पुलिस ने बरामद किया। अब पुलिस इस मामले में शामिल उसके मंडला नामक दूसरे साथी की तलाश कर रही है। अब चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। रायगढ़ जिले में मुस्लिम भाई पहलगाम हमले के खिलाफ आक्रामक है। नागौर थाने में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन कर मुस्लिम भाइयों ने घटना की सार्वजनिक निंदा की। हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ रायगढ़ में जगह जगह उन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम नागरिकों ने नागेठाने शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया और हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर ये रैली नागेठाने बाजार से निकाली गई। इस समय भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए थे। चलिए डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। नागपुर शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने निकाला मोमिनपुरा में कैंडल मार्च। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ही इंसान है, गोली मारने वाले हैवान है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को शुक्रवार मोमिनपुरा में कैंडल मार्च निकालकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान ने नेतृत्व में निकाला गया। कैंडल मार्च बॉम्बे चिकन मोमिनपुरा से शुरू होकर मोमिनपुरा गेट पे खत्म हुआ। मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जवाब दो और इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। वसीम खान ने कहा कि इसके पहले जो सत्यम सिंह ने जयपुर मुंबई की ट्रेन में दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर 4 लोगों को गोली मार हत्या की थी, वैसे ही अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मजहब पूछकर गोली मारकर हत्या का वाक्य हुआ है। ये आतंकी लोग ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ही इंसान है, गोली मारने वाले हैवान है और इसके पीछे जो गिरी हुई राजनीति कर रहा है उन्हें सुधरना चाहिए और हिंदुस्तान के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए कि खान ने कभी देश पे हमला हुआ तो मुसलमान का क्या रोल रहेगा। कहा कि अगर अभी परिस्थिति मौजूदा सरकार से नहीं संभलती तो हमें बॉर्डर पे जाने की इजाजत दे। देश के लिए नागपुर से 5000 मुसलमान जाएंगे और वक्त आया तो अपनी छाती पे गोली खाकर देश की सुरक्षा करेंगे। इस कैंडल मार्च में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैदर दोसानी, मध्य नागपुर ब्लॉक 18 अध्यक्ष गोपाल पट्टम, प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमन कलवाले, पूर्व नगर सेवक रमेश पुनेकर, अब्दुल नाजू, समीर हाजी, राजा काका चिलाटे, हाजी जावेद इकबाल, मोइन काजी, गज्जू भाई, असलम अंसारी, जाहिर भाई, फिरोज खान, सफी शेख, दानिश बाबा, ताजुद्दीन भाई, पवन चांदपुरकर, जिशान खान, आरिफ सर, वकील भाई, अली मुजीब, नवेद सैफी, विजय साखरे और सेकदो लोग शामिल हुए और आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दर्शकों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।